किससे कहूँ अपनों की भीड़ में कोई अपना मुझे मिलता नहीं। कहने को तो ये शहर भरा है लाखों लोगों से, पर दिल करे यकीन जिस पर वो एक दोस्त मिलता नहीं। आप भी होंगे अपने दिल में बहुत सारे बातों को लेकर, तो यहाँ तैयार मैं भी अपने दिमाग में बहुत सारे जवाब को लेकर। मगर इस वक्त मैं आपसे एक बात पहले अपने दिल की शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप और हम कदम कदम पे कुछ मुसीबतें, कुछ परेशानियों को तो जरूर देख पाते, महसूस कर पाते नहीं। और ये एक सच है कि ऐसा ही वक्त हमसे हमारे सपनों को बिल्कुल अलग कर देता है। एक कदम अपने सपनों की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो हजारों लोग कुछ नेगेटिव होकर बोलना शुरू करते हैं। एक नेगेटिव सा माहौल हमारे आसपास बन जाता है और हमारा दिल बिल्कुल डर सा जाता है। कदम थरथराने लगते हैं और हौसला जो है वो टूटने लगता है और हमारे सपने कहीं गुम से हो जाते हैं। बल अगर आपको ये लगता है कि ये सारी बातें एक सच है, तो दूसरी ओर ये भी एक सच है कि जो अपने सपनों पर यकीन रखना जानते हैं, दुनिया की बेफजूल बातें नहीं बल्कि अपने मन की सुनना जानते हैं, गिर कर भी संभलना जिन्हें आता है, सपनों को वही सच कर पाते हैं, अपने सपनों को वही जी पाते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के अब भी अगर आपके दिलो दिमाग पर कभी कोई सवाल उठा हो या फिर अब भी आपके दिलो दिमाग पर कोई सवाल है, तो चलिए खूबसूरत सी कहानी के तौर पर मैं आपको एक जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और इस जवाब को सुन करके यकीन मानिए, अगर आपने अपने सपनों से थोड़ा सा नाता तोड़ लिया है किसी भी एक वजह से कि आपके सपनों को लेकर कोई आपको सही नहीं कह रहा, कोई ये कह रहा है कि आप इस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो एक छोटी सी रोशनी आपके उस बुझते दिए को तो जरूर मिलने वाली है। ये कहानी है एक रियल लाइफ स्टोरी कहानी है, एक इंजीनियर की कहानी, और ये कहानी है इंजीनियर जॉन रोबलिंग की, जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में एक विशाल ब्रिज तैयार किया जिसे लोग ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से जानते हैं। आप भी जानते होंगे। 1870 में यानी कि 1870 में इस ब्रिज को बनाना शुरू किया गया और 13 साल बाद यानी कि 1883 में इसे कंप्लीट किया गया। मगर इन 13 सालों में जो हुआ वो सबसे खास है। इन 13 सालों में क्या हुआ, कितने मुसीबतों को उन्हें झेलना पड़ा और कितने सारे लोगों की कितनी सारी बातों से उन्हें लड़ना पड़ा, ये सारी बातें इन 13 सालों में है जो अभी आप सुनेंगे मुझसे। एक दिन इंजीनियर जॉन रोबलिंग के दिमाग में ये बात आई कि उन्हें एक ब्रिज तैयार करनी है जो न्यूयॉर्क को एक बड़े से आइसलैंड से कनेक्ट कर सके। मगर बाकी एक्सपर्ट का ये मानना था कि ये एक पागलपन है जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उन्हें जॉन से जब जॉन ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये आइडिया वो बिल्कुल भूल जाए क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ करने के बारे में वो सोच रहे हैं तो ये हो सकता है कि या तो वो अपना टाइम पास कर रहे हैं या फिर उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। मगर जॉन रोबलिंग अपने विजन को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो ये ब्रिज जरूर बना सकते हैं, मगर कैसे? जिससे भी बात करे वही उनकी सोच को एक पागलपन बता करके अपने आप को अलग कर लेता था। मगर फिर भी आखिर में उन्होंने अपने बेटे को यानी कि वॉशिंगटन को कन्विंस कर ही लिया, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके नया नया इंजीनियर बना था। ब्रिज बनाने के सारे कॉन्सेप्ट पर काम करने के बाद उन दोनों को यूं लगा जैसे कि अब उन्हें कुछ लोगों की जरूरत है, तो उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया और काम करना शुरू भी कर दिया। मगर बदकिस्मती की बात तो ये रही कि कुछ महीने बाद यानी कि ब्रिज का जो हिस्सा कुछ महीनों में तैयार हो चुका था, उस ब्रिज के तैयार होने के बाद कुछ आधे हिस्से तक तैयार होने के बाद कुछ महीनों में वो हिस्सा टूट कर गिर जाता है और उसके नीचे दबकर इंजीनियर जॉन ब्रुकलिन की मौत हो जाती है। अब उनका बेटा जो है वो बुरी तरीके से इस एक्सीडेंट में घायल हो जाता है। उनके ब्रेन का कुछ हिस्सा बिल्कुल डैमेज हो जाता है, जिससे ना तो वो बोल पाते हैं ना तो वो चल पाते हैं। हॉस्पिटल के बेड में अब उनकी जिंदगी गुजरनी शुरू हो जाती है। मगर उनके दिलो दिमाग पर ये बात तो रह ही जाता है कि उन्होंने काम शुरू किया था और उस काम में एक रुकावट आ गई है। लोगों ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ अब एक सच सा होता दिख रहा था। मगर क्या करे, वो ये सोच रहा था कि अपने पिता के सपने को वो किस तरीके से पूरा करे।
ब्रिज बनाने का सपना जो बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट और आइडियाज जो है वो जॉन रोबलिंग की मौत के साथ ही चला जाता है। हाँ, उनके बेटे के दिमाग में ये सारी बातें हैं, उनके बेटे को सारे कॉन्सेप्ट, सारे आइडियाज के बारे में पता है, मगर हॉस्पिटल में एक हैंडीकैप की जिंदगी जी रहे वो कुछ नहीं कर पाता। मगर उनका सपना टूटा तो नहीं था, वो अब भी ब्रिज बनाना चाहता था, मगर कोई उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया जो इंजीनियरिंग फील्ड से ही थे, उनको ला करके कुछ समझाने के बारे में अपने वाइफ के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सभी ने कहा कि ये एक इम्पॉसिबल सी बात है, सभी ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा कुछ अगर करेंगे तो शायद वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो एक पागलपन ही कहलाएगा। मगर उनके दिलो दिमाग पर इनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने हिसाब से काम शुरू किया और आज ये अंजाम हुआ कि उसके डैड की मौत हो गई है, वो भी एक हैंडीकैप की जिंदगी जी रहा है। मगर फिर भी अपने दिल और दिमाग पर घूमते हुए सवालों से लड़ना वॉशिंगटन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो हमेशा यही सोच रहा था कि कैसे अपने डैड के सपने को पूरा किया जाए, कैसे दुनिया के सामने ये साबित किया जाए कि सपना अगर कभी कोई बुन ले तो उसे पूरा किया जा सकता है, बेशक रास्ते में कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए। एक रोज सुबह सुबह हॉस्पिटल की खिड़की से सूरज की पहली किरण जो अंदर आ जाती है तो उसके शरीर को जब वो टच करता है तो वॉशिंगटन को यूं लगता है जैसे उसके अंदर कुछ बदलाव आ रही है, दिमाग में कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं, मगर कुछ नहीं कर पाते। फिर वो पर्दे के कोने से बाहर खुले आसमान को देखता है और एक पेड़ को देखता है। बस पता नहीं अपने दिलो दिमाग पर कुछ सोच करके वो कोशिश करता है कि अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को थोड़ा सा मूव करे, तो वो देख पाता है कि वो अपने हाथ को, यानी कि अपने हाथ के साथ उंगली को जरा हिला पा रहा है। तो वो अपने वाइफ को अपने पास बुलाता है और पास बुलाकर अपने वाइफ के हाथ में कुछ इशारे से लिखना शुरू करता है। जो वॉशिंगटन की वाइफ थी वो पहले तो इस हरकत को समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है, मगर धीरे धीरे उनके चेहरे को देखना और उसके बाद उनके इशारों को समझना, जो वो हथेली पर लिख रहे थे उसे समझने की कोशिश करते हुए समझ जाती है कि उनके हस्बैंड जो है वो कुछ इशारे में समझा रही हैं कि वो कुछ इंजीनियर से मिलना चाहते हैं। खैर उनकी वाइफ ऐसा ही कुछ करती है, कुछ इंजीनियर्स को वो हॉस्पिटल पर बुलाकर लाती हैं और वो अपनी वाइफ के हाथ पर ही लिख करके इंजीनियर्स को ये समझाते हैं कि उनके दिमाग पर आइडिया क्या है, किस तरीके से ब्रिज का काम फिर से शुरू किया जा सकता है या किस तरीके से उसे पूरा किया जा सकता है। अब भी सारे इंजीनियर्स को थोड़ा सा डाउट तो रह जाता, मगर फिर भी उनके वाइफ के कहने पर वो उस काम को दोबारा शुरू करने पर राजी हो जाते हैं। और जब काम शुरू हो जाता है तो 13 साल तक वॉशिंगटन अपने आइडियाज को अपनी वाइफ के हाथ पे लिख कर अपने इंजीनियर्स को समझाता रहता है और फाइनली 13 साल के बाद उनका जो वो कॉन्सेप्ट है वो एक अद्भुत ब्रिज के तौर पर तैयार हो जाता है, यानी कि ब्रुकलिन ब्रिज। और इस ब्रिज के तैयार होने के बाद जितने इंजीनियर्स ने इस पे काम किया सभी को काफी सम्मानित किया जाता है और खास करके वॉशिंगटन को याद किया जाता है, उनके डैड को याद किया जाता है और ये बताया जाता है कि वो ब्रिज न सिर्फ 2 हिस्सों को जोड़ने का काम करती है, मगर दुनिया में जिस किसी ने भी अपने आंखों में कोई सपना सजा कर रखा है, दुनिया में जितने लोग अपने आंखों में कुछ सपने को लेकर चलते हैं, अगर वो रास्ते पर कभी कुछ मुश्किलात को लेकर के टूट जाते हैं, अपने सपनों से अलग हो जाते हैं, तो उस ब्रिज की ओर अगर वो देखें तो उन्हें जरूर इस बात पर यकीन हो जाएगा कि कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, मुश्किल नहीं होता उसे पूरा करना, मगर अपने दिल में उस हौसले को जिंदा रखना, उन सपनों को जिंदा रखना बहुत जरूरी होता है। एक जिद का होना बहुत जरूरी होता है अगर आप अपने सपनों को पाना चाहे तो। मगर सिर्फ सपनों की बात नहीं है, इस ब्रिज के साथ एक और खूबसूरत सी बात जुड़ी हुई है, वो ये कि पूरे 13 साल तक वॉशिंगटन की वाइफ जो अपने हस्बैंड की कही गई बातों को अपने हथेली पर महसूस करती रही, उन्होंने कितने पेशेंस के साथ अपने हस्बैंड का साथ निभाया। उनके हैंडीकैप होने के बावजूद भी उनकी बातों को समझने की कोशिश की और दुनिया पर उनकी बातों को समझाने का एक जिम्मा लिया और पूरे 13 साल तक उनके साथ इस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया। 2 लोगों के बीच वो एक ब्रिज बनी
और उनके पेशेंस को मानते हुए कहना पड़ेगा कि शायद प्यार मोहब्बत का इससे बेहतर एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता। जहां हम किसी के अंदर कोई कमी या फिर कुछ ज्यादा कम देख लेते हैं तो उसे देख करके भी अपने रिश्तों से अलग हो जाते, वहां ये बात एक एग्जाम्पल की तरह है कि सच्ची मोहब्बत में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मगर कुछ भी हो, मोहब्बत की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे सपनों की तरफ। अगर आपको भी लगता है कि आपकी आंखों में कोई सपना है, उसे पूरा करते हुए आपके सामने बहुत सारे मुश्किलात आ रहे हैं, तो फिर आपको लड़ना होगा, अपने सपनों पर यकीन करना होगा, अपने अंदर वो जिद को पैदा करना होगा कि ये सपना मेरा है तो इसे मैं पूरा करके रहूंगा। चाहे फिर लोग आपको कुछ भी कहे, अगर आपको लोग कहे कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो सही नहीं है, मगर फिर भी आपको अपने ऊपर यकीन रखना होगा और अपने आप को देखना होगा कि आप अपने सपनों के साथ अपने आप को किस तरीके से कैरी करते हैं। अगर वो सही रहता है तो यकीन मानिए कोई भी सपना आपकी पहुंच से दूर नहीं रह सकता। बस एक जिद की जरूरत है। मान लीजिए एक जिद आज ही अपने दिल में अपने सपनों को लेकर। फिलहाल चलिए, जोश अगर आपके दिल में आ रहा हो अब इन तमाम बातों को सुनकर, तो उसे आप थोड़ा सा साइड कर दीजिए, क्योंकि इनसे हटकर अब हम बढ़ेंगे आपके दिमाग में उठने वाले कुछ सवालों की तरफ। है अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बात जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और डायल करें 0353254519। साथ ही साथ आप मुझे SMS भी कर सकते हैं। उसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, टाइप करें NINE9 स्पेस CC यानी चुपके चुपके, फिर एक स्पेस के बाद अपने दिल की बातें लिखकर नाम और लोकेशन के साथ सेंड कर दे 56767 पर। तो इंतजार में बैठा है आपका